ओहो, मेरा नाम है आर्या ग्रिल्स और आज हम आ चुके हैं अंदर छोटा नागपुर प्लेटू इन महाराजगंज से महज 10 किलोमीटर दूर दनुआ घाटी में। यहाँ हम बेमतलब भिड़ेंगे जीवन की कठिनाइयों से। वैसे तो हूँ मैं जंगल का शेर, मगर यकीन मानिए झारखंड के ऐसे टकले हो चुके जंगलों में खुद को छगरी बकरी सा महसूस करता हूँ। आज हम सीखेंगे कैसे एक नदी के बीच से निकलना है बिना गीला हुए। आज हम जानेंगे क्यों शर्मीले शराबियों की टुकड़ियाँ तोड़ देती हैं बोतलों को टुकड़ों टुकड़ों में। शराब पीने के बाद तैयार हो जाइए, क्योंकि ये है मैन वर्सेस वाइल्ड का छोटा नागपुर एडिशन। स्वागत है आपका झारखंड के दनुआ घाटी में दोस्तों, जहाँ जंगली जानवरों से ज्यादा इंसानों का खतरा बना रहता है। कब कोई आपसे नकली शराब बनवाने लगे और आप अचानक अमीर बन के गिरफ्तार हो जाएं, या फिर आपको जमीन हड़प के जंगल के बीच में मुर्गी फार्म न खोलना पड़ जाए। झारखंड के जंगल ऐसे आपराधिक अवसरों से घिरा हुआ है। आइए देखते हैं। आज सुबह मेरी माँ से मेरी तू मैं हो गई। वो कह रही थी तू झारखंड में रहता है तो मैं करके क्या बात करता है, हम करके बोल। और मैं इस बात से गुस्सा होकर बासी मुंह 40 डिग्री तापमान में अपनी सनक को ऑर्गेज़म दिलवाने जंगलों में आया हूँ। झारखंड के जंगलों में कहीं नीम कहीं शहद मिलते रहते हैं, लेकिन दर्शकों को बताना चाहूंगा झारखंड के जंगलों से शहद निकालना कोयला निकालने जितना आसान नहीं है, इसलिए आसान काम करता हूँ। नीम का पत्ता कड़वा है, नीम का दतवन भी कड़वा है। झारखंड में बुजुर्ग अक्सर नीम के पत्ते और नीम के दतवन की तारीफ करते नहीं थकते, खास करके शुगर पेशेंट्स का ग्रुप। ये तो बस शुरुआत है, अभी आगे देखिए मैं पौष्टिकता को अपने बदन में झोंक दूंगा दोस्तों। असल में मैं यहाँ आया हूँ शांति की तलाश में। मेरे गुरु योगराज सिंह ने कहा था कि जंगलों में एक अलग किस्म की शांति रहती है, उसे हाई करने आया हूँ दोस्तों। ये थोड़ा ठरकी है दोस्तों। एक बार रोशनी की तलाश में ये खलास होते होते बचा था श्री बगोदर में। तत्वन करते ही मुझे भूख सी लगने लगी है। झारखंड में बासी मुंह लोग पूरे दिन भूखे रह सकते हैं, लेकिन मुंह धोने के बाद भूख तो सीधे दिमाग पे चढ़ जाती है। यकीन मानिए तो अब मेरी झाड़ी जलने लगी है, और अगर ये वीडियो वर्क नहीं किया, लाइक कमेंट शेयर नहीं आया तो और जलेगी। मैं ही जल जाऊंगा जितनी गर्मी पड़ रही है, संसार जल जाएगा, आप जल जाएंगे दोस्तों। खाने को मैं झारखंड की प्रसिद्ध लाल चींटी की चटनी भी खा सकता हूँ दोस्तों। यहाँ के लोग उसे अदरक, लहसुन और मिर्च में लपेट के लजीज तरीके से खाते हैं। लेकिन अभी चींटियां भी पानी लेने को कहीं निकल चुकी हैं। मुझे ढूंढना होगा बेवड़ों का अड्डा दोस्तों, जहाँ उनका बचा हुआ चखना शायद मेरी भूख मिटा सके। मुझे चलना होगा। चलते चलते यूं ही रुक जाता है ये, बैठे बैठे यूं ही झुक जाता है ये। कोई मार लेगा इसकी दोस्तों। ये टूटे कांच देख रहे हैं आप, ये उन शराबियों का काम है जो शराब पीने के बाद शराब की बोतल पटक कर तोड़ देते हैं। पता नहीं उन्हें इससे क्या आनंद आता है। उनमें से एक शराबी होता है जिसे वो जो छन की आवाज होती है ना बोतल की, वो सुनने के बाद ही असल सुरूर होता है दोस्तों। लकड़हारे, एमसीसी और तस्करों के अलावा यहाँ बेवड़े और गजेड़ियों का ही अड्डा रहता है। मैं थोड़ा ऊपर की साइड चलना चाहूंगा। ये पठारी जंगल पे जो ये ऊंचा टापू होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं दाएं बाएं अपने इर्द गिर्द वो कुछ चमक रहा है। वहां मुझे कुछ टूटे हुए चमकते कांच दिख रहे हैं, लगता है खाना है वहां। शुक्रिया बेवड़ो, तुम्हारी माँ की जय। अगर तुम लोग जंगल नहीं आते तो आज शायद मैं भूखा मर जाता। पर मुझे देखना होगा कि खाना वाकई है या सिर्फ छलावा है। ये कांच दिख रहे, ये उन शराबियों का ही काम है। ये देखिए, हो सचमुच यहाँ पे वुडी मिक्सचर है दोस्तों, मुझे खजाना मिल गया है। यहाँ मनुष्य मरने की कगार तक पहुँच जाता है अगर ऐसे किसी बेवड़े के अड्डे का सहारा ना मिले। तो इस जंगल में आपको पुटूस का फूल ही है जो जिंदा रख सकता है। मुड़ी मिलते ही इस नर की मुस्कुराहट बढ़ गई है दोस्तों। चाय चाहिए थी। इसका मिलना ऐसा है मानो मुझे इच्छाधारी नाग की मणि मिल गई है। भोज में 2 रसगुल्ले मिलने जैसा है ये। बहुत ही लाजवाब। बचा के रखता हूँ, थोड़ी देर बाद खाऊंगा, भूख आगे और लग सकती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी झुमरी तलैया के प्रोफेसर ताबिश अली का कहना है कि 16 से 18 वर्ष के युवक युवती अक्सर मुढ़ी मिक्सचर की लत की चपेट में आ जा रहे हैं। उनके हॉस्टल, उनके लॉज के कमरों में महीनों तक पैसा काउंटी करके मुढ़ी मिक्सचर की पार्टी चलती रहती है। ये लत अब आम हो चुकी है। मुझे इस लत से बचना होगा दोस्तों।
बस आज खा रहा हूँ, वरना लोग कहेंगे बंगाली है क्या। मैंने बोलते बोलते महसूस किया है कि मेरा गला सूखता जा रहा है, मेरा थूक बिल्कुल सफेद हो चुका है। इस मुढ़ी मिक्सचर ने तो मेरी जान ही ले ली। बंगालियों ने कभी ये क्यों नहीं बताया कि मुढ़ी मिक्सचर खाने के बाद प्यास बहुत लगती है। अब मुझे कहीं से भी पानी की तलाश करनी है दोस्तों। अब पानी ही है जो मुझे बचा सकता है। मनुष्यों का बहुत दबाव है जंगल के ऊपर, ये किसी तरह बर्दाश्त कर रहे हैं। गर्मी आने से पहले नदी सूख चुकी है और बियर कैन और प्लास्टिक बॉटल्स रोक दिए गए हैं। ये इनके पेड़ निकलेंगे यहाँ पे। इस पत्थर के ऊपर से एक आसान रास्ता है, लेकिन इस लहन के घोड़े को स्टंट करने की चुल मची है। अगर कोई सांप निकल गया पत्थर के बीच तो ये पैंट में हक देगा, मैं बता रहा हूँ। अब ये घुस गया है, ये अटकने के बाद मम्मी मम्मी करेगा। देखिए इसकी हालत नाजुक होने लगी। ओह गॉड, अब हमें यहाँ कट लेना पड़ेगा। इसको थोड़ा खींच के बाहर निकालूंगा, उसके बाद आगे शूट करते हैं दोस्तों। क्या बोल रहा है ये कि मैं अपनी मर्जी से इसके अंदर घुसा हूँ? बहुत दोगला है ये मारो दोस्तों। इसने मुझे इन दोनों चट्टानों के बीच घुसने बोला अच्छी फुटेज आएगी। झूठ बोलता है मादर। इन दो पत्थरों के बीच ये जितनी मेहनत कर रहा है, इसे जल्द ही लैट्रिन लग जाएगा, देखिएगा। यार संतोष, कैमरा बंद करके मुझे 2 घूंट पानी दे दे यार, मैं एक्टिंग कर लूंगा, यकीन कर यार मेरा। दोस्तों ये लोग बहुत बेरहमी होते हैं दोस्तों, ये मुझे मार के ही मानेंगे। मेरी भोज पे आना दोस्तों। हे संतोष मेरी बात सुन भाई, कैमरा बंद कर, थोड़ा पानी दे दे भाई, मैं कर लूंगा एक्टिंग, बात समझना। मैं मर जाऊंगा भाई, झारखंड के जंगल में फट गई है भाई हालत। वो देख उधर बंदर पक्षी सब पानी मांग रहे, उधर देख उनको पानी नहीं मिल रहा, मैं कहाँ से बचूंगा भाई। मौत है मेरी। पहले के शराबी जो थे वो बोतल में थोड़ी शराब छोड़ दिया करते थे। ये जो नई शराबियों की जनरेशन आई है, ये ढार की बोतल उलट के सब झाड़ फूक के पी जाते हैं। मेरे मुंह में रेगिस्तान बन गया है। ये बालू माफिया मेरे मुंह पे कब्जा ना कर ले। जब मैं पूस के महीने में पुसालू के लिए आया था तो यहाँ एक नदी हुआ करती थी, मैं उसी ओर जाना चाहूंगा। वहाँ एक नदी हो सकती है। ये एक नदी है, हाँ मैं आया था यार ठंड के दिनों में, है कि ना। ओह, और ये नदी भी सूखी हुई। मैंने कहा था ना झारखंड के जंगलों में ऐसी कई नदियां हैं जहां से आप बिना गीले हुए निकल सकते हैं। ये वैसे एक और नदी है। मेरी किस्मत में आज पानी नहीं लिखा। ओह, मैं घर से जो जरूरी सामान लेके आया उसमें प्लास्टिक और ये स्केच और ये हनुमान चालीसा, ये मेरी रक्षा करेगा। मेरी परछाई थोड़ी हल्की है दोस्तों, भूत पिशाच निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मैं बच के रहूंगा। यहाँ किचीन पाई जाती है जंगलों में, मैंने सुना है, झोटा पकड़ के पटक देती है। अब इसे दौड़ने के लिए मजबूर करना होगा, वरना बेवजह चल चल कर ये एपिसोड लंबा कर देगा। साथियों, मुझे प्रोत्साहित किया गया है दौड़ने के लिए। मुझे मिले हैं रजनीगंधा के 4 दाने और कहा गया है कि 1 किलोमीटर बाद यहाँ पानी है। मैं उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, भाग दौड़ कर रहा हूँ। अगर शांति मिल जाती जंगल में और वो मुझे 2 घूंट पानी पिला देती तो कितना स्वाद आता। ओह, यहाँ मेरे साथ छल हो गया है दोस्तों। इन हरामजादों ने मेरे बदन से जो पसीना निकलवाया उसे ही निचोड़ के पीने को कह रहे हैं। 5000 रुपये दे रहे हैं इसके बदले। आइए पी के देखता हूँ। ये काफी नोनचैन लग रहा है। ये पसीना, मतलब अब अगर मैं नॉर्मल पानी भी पीऊंगा तो मुझे लिम्का जैसा लगेगा, कम से कम अभी 2-3 दिनों तक। इससे तो मेरी प्यास और बढ़ा दी। धूप पार करना भी मुश्किल हो रहा है। लग रहा है मुझे पनकट हो गया है। जो पानी 6 बार काट के पीना होता है जिससे गले का दर्द ठीक होता है, अब मुझसे थूक भी नहीं घोटा जा रहा है। मुझे जल्दी थोड़ा और पानी चाहिए होगा। उस और मवेशी है, मैं उनकी तरफ जाना चाहूंगा। अब मवेशियों के पेशाब का ही सहारा है। ओ गॉड, इस जंगल में जो चीज मेरे मदद के लिए होनी चाहिए वो मेरे ऊपर घातक साबित होती जा रही है। अगर मैं जिंदा निकल गया तो भगवती मैया को इलायची दाना चढ़ाऊंगा। बचना मुश्किल लग रहा है। वो देखिए, किसी के आवारा मवेशी चल रहे हैं। इंसानों ने इन्हें उपयोग में लाने के बाद जंगलों में आवारा छोड़ दिया। रात में ये एक्सीडेंट भी कराते हैं हाईवे पे। पर मुझे क्या, फिलहाल मैं उनका पेशाब पी के आता हूँ। वो थोड़े शर्मीले हैं। कैमरामैन यहीं रुकेंगे, मैं तुरंत लेके लौट रहा हूँ। दोस्तों, इसे ही महासंयोग कहते हैं
कि आपको प्यास लगी हो उसी वक्त किसी को पेशाब भी लग जाए। शुक्रिया उस बैल का जिसने मुझे देखते ही पेशाब कर दिया। पानी बोलना चाहूँगा मैं इसे, थोड़ा बचा के लेके आया हूँ, बाद में पीऊँगा। अभी थोड़ा सुस्ताता हूँ, अब मुझे जंगल से बाहर निकलना होगा। माँ मुझे याद कर रही होगी, मेरा गुस्सा भी शांत हो चुका है। पेट में दाना और पानी दोनों पहुंचने के बाद इंसान के सर पे ठरक पहुंचने लगती है। ये इंसान अब शांति के लिए बावला हो चुका है। मैं सच कहूं तो ये असल में रास्ता भटक चुका है। शांति, ओ मेरी शांति, अगर शांति मिल जाती तो वाकई मजा आ जाता। वो संत कबीर ने कहा है ना कि जब प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात दूध पिलाने से क्या फायदा। यह मैं हतोत्साहित हो चुका हूँ दोस्तों, घर की ओर लौटना चाहूंगा। अब मैं और मेरे कैमरामैन दोनों थक चुके हैं। ये मुझे जंगल में मिले थे, इन्होंने कहा मुझसे हाथ मिला के लाल सलाम बोलो, मैं तुम्हारी वीडियो बना दूंगा। अब इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अंतराक्षरी में म से माँ की गाली दे दी इसने मुझे। अब ये व्याकुल हो चुका है। इसे तलाश होगी इंसानी कूड़े करकट की, जहां से ये निकल सकता है सभ्यता की तरफ। यकीन मानिए तो कैमरामैन और हरिया ग्रिल्स दोनों रास्ता भटक चुके हैं। इनका रास्ता किसी कूड़े करकट के आसपास से ही इन्हें सभ्यता की ओर ले जाएगा, जो शायद दूसरे एपिसोड में खुलेगा। वो तो व्यूज आने के बाद ही पता चलेगा। तब तक पीस आउट दोस्तों, ख्याल रखें।